और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। देहरादून से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को मोटर मार्गों से जोड़ने को लेकर फोकस अब शुरू कर दिया है। साल 2030 तक सड़क से जोड़ने की योजना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को मोटर मार्गों से जोड़ने को लेकर योजना तैयार की जा रही है और ये योजना साल 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर अब फोकस अपना बढ़ा दिया है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्ग मोटर मार्गों से जोड़ने को लेकर योजना बनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि साल 2030 तक इस योजना के पूरे होने की भी उम्मीद है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड सरकार लगातार विकास को लेकर अग्रसर नजर आ रही है, क्योंकि इसके पहले भी जहां चर्चा की गई थी कि एक समृद्ध उत्तराखंड को लेकर बैठक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, चर्चा की जाएगी और अब ग्रामीण क्षेत्र भी, ताकि उत्तराखंड के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो विकास से अछूते ना रहें। इन्हें देखते हुए भी अब ये नई योजना शुरू की जाएगी कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें मुख्य मार्ग मोटर मार्गों से जोड़ा जाए। अब देखिए नैन्सी, आप जानते हैं कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और उत्तराखंड के तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं। खास तौर पे अगर आप सीमांत क्षेत्रों की बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सीमाओं से जो लगे हुए एरिया हैं, अगर आप उन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हालांकि केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से बाइब्रेन ब्रेन योजना के तहत जो है वो इनके गांव के चहल पहल को बढ़ाने की लगातार कवायद कर रही है। बावजूद इसके जो ऐसे गांव हैं जहां पर अभी सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर अभी मोटर मार्ग जो है वो अभी उस क्षेत्र में नहीं दुरुस्त हो पाए हैं, तो ऐसे में सरकार ने एक रोड मैप ये तैयार किया है कि साल 2030 तक जो 50 और 50 से ज्यादा आबादी वाले जो गांव हैं, इन गांवों को, इन ग्रामीण क्षेत्रों को मोटर मार्गों से कनेक्ट किया जाएगा, सड़कों को बनाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा मोटर मार्गों का नहीं होना, आप अंदाजा लगा सकते हैं नैन्सी इससे कि क्या हालात इन क्षेत्रों के होंगे। ऐसे में सरकार ने अब गंभीरता से इस पर फोकस करना शुरू कर दिया है, इसका एक खाका तैयार किया है और इसी के तहत जो है आने वाले क्षेत्रों में जब सड़कें पहुंचेंगी इन ग्रामीण क्षेत्रों तक, तो निश्चित तौर पर इनका विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकेगा और यहाँ स्वरोजगार के साधन भी कहीं ना कहीं उपलब्ध हो सकेंगे और यहाँ के लोगों की आर्थिकी जो है वो मजबूत हो सकेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ये प्रारूप तैयार किया है और इस समय सीमा के तहत सरकार जो योजना है इसको धरातल पर उतारेगी और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। आप जानती हैं नैन्सी, क्योंकि उत्तराखंड में अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको फाइनल टच दिया जा रहा है, जहां पर राजस्व पुलिस की व्यवस्था भी चली आ रही थी और यहाँ पर सिविल पुलिस के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। इसमें पहले सियासत भी हुई, फिर इस पर कवायद की गई और अब जो है काफी बड़ा भूभाग ऐसा है ग्रामीण क्षेत्रों का जहाँ से राजस्व पुलिस के अधिकार समाप्त कर अब सिविल पुलिस को वो यहाँ पर की व्यवस्थाओं में जो है वो शामिल किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक तो राजस्व पुलिस वाला पहलू है और दूसरा इन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास जो है ये दो ऐसे पहलू हैं जिनका समाधान करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि लंबे समय की परियोजना है, लिहाजा अब 2030 तक सरकार सभी ऐसे गांवों को जहां की एक आबादी का मानक तय किया गया है उनको सड़कों से जोड़ेगी और फिर इनका विकास होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। सुनो, लेकिन अगर हम इन सड़कों की बात करें या उन क्षेत्रों की बात करें जो फिलहाल मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हैं या जो विकास से अछूते हैं, लगभग क्या उम्मीद है कब तक? क्योंकि कहा जा रहा है कि 2030 एक समय सीमा रखी गई है कि 2030 तक जितने भी जो काम है या जो मुख्य मार्ग से जितने भी ग्रामीण इलाकों को, क्षेत्रों को जुड़ना है वो पूरा हो जाएगा। तो क्या ये संभव है कि 2030 तक ये विकास कार्य पूर्ण हो जाएंगे और लगभग कितने, अगर संख्या की हम बात करें तो लगभग कितने ऐसे ग्रामीण इलाके होंगे जो अभी विकास से अछूते हैं? अब देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, क्योंकि हम विकास की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की धामी सरकार के सशक्त उत्तराखंड के संकल्प की बात कर रहे हैं और एक रोज पहले ही उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में मुख्य कार्यक्रम सहित राज्य स्थापना दिवस का समारोह आयोजित किया गया। तो ऐसे में अब जब सरकार इस बात के लिए समय सीमा तय कर रही है कि 2030 तक तमाम इन ग्रामीण क्षेत्रों की कायाकल्प होगी, यहाँ का विकास होगा,
इन क्षेत्रों को, जो ग्रामीण इलाके हैं, इनको मोटर मार्ग यानी सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में अब निर्भर करता है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाही जो अधिकारी हैं, ये कितनी गंभीरता से, खास तौर से हम उन क्षेत्रों की बात करें जो सीमांत इलाके हैं, जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी और शासन के उच्च अधिकारी कैसे बेहतर समन्वय स्थापित कर इस योजना को धरातल पर उतारेंगे, और जो समय निर्धारित किया गया, इस समय की समय सीमा के दौरान जो है इस योजना को धरातल पर उतार कर जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है, क्या वो पूरा कर पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी योजना की शुरुआत कर देना मुख्यमंत्री मंत्री के स्तर से वो एक दूसरा पहलू है, जबकि धरातल पर किसी योजना को उतारना और वास्तव में लाभार्थियों को उसका लाभ पहुंचाना, इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो विल पावर है, अधिकारियों की जो कार्य संस्कृति है, अधिकारियों की कार्य के प्रति जो गंभीरता है, वो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनमें अब देखना होगा कि अधिकारी कितनी तन्मयता से, कितनी गंभीरता से इस योजना को धरातल पर उतारेंगे, ताकि जो सरकार का लक्ष्य है वो तय समय सीमा में पूरा हो सके। वाली बात रहेगी सोनू कि आखिरकार सरकार ने जो समय निर्धारित किया है, जो समय सीमा लेकर चल रही है, क्या उस समय सीमा में विकास कार्य ये पूरे हो पाएंगे या ये योजना पूरी तरह से फलीभूत हो पाएगी या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।